हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हमें दिया है पितृस्थ अंकुरण या विविपेरी। इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत जनन की जो है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। तो इसके अंतर्गत एक क्रिया संपन्न होती है जिसे हम यहाँ पर जो है सजीव प्रजक्ता के नाम से जानते हैं। अब अगर सजीव प्रजक्ता की हम यहाँ पर बात करें जिसे हम यहाँ पर जो है पितृस्थ अंकुरण वो विविपेरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फल होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सजीव प्रजक्ता या फिर पितृस्थ अंकुरण होता है तो वृक्ष पर यहाँ पर जब फल लगा हुआ होता है तो फल के अंतर्गत यानी कि वृक्ष से जुड़े होने के बावजूद भी यहाँ पर फल में जो है बीजांकुरण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इसमें जो है बीजांकुरण प्रारंभ हो चुका है, बीज जो है वो नए पादप में वृद्धि करना प्रारंभ कर चुका है। तो बीजांकुरण जब वृक्ष पर लगे फल में ही यहाँ पर प्रारंभ हो जाए तो इसे हम यहाँ पर जो है सजीव प्रजक्ता या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं इसे पितृस्थ अंकुरण। तो यहाँ पर पितृस्थ पादप के ऊपर ही यहाँ पर जो है बीजांकुरण की जब क्रिया संपन्न होने लगती है तो उसे हम यहाँ पर जो है पितृस्थ अंकुरण के अंतर्गत यहाँ पर रखते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके उदाहरण की तो इसके उदाहरणों के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है वो यहाँ पर जो दलदली क्षेत्रों में पादप होते हैं उनमें यहाँ पर संपन्न होती है। हम जानते हैं कि जो दलदली क्षेत्र में यहाँ पर पादप होते हैं उन्हें हम यहाँ पर जो है मैंग्रोव पादपों के नाम से जानते हैं। और जो मैंग्रोव पादप होते हैं अर्थात यहाँ पर इसके उदाहरण की बात करें तो राइजोफोरा जो होता है उसमें यहाँ पर सामान्य रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइजोफोरा है वो इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हेरिटेरिया जो है वो भी यहाँ पर इसका उदाहरण है। तो राइजोफोरा व हेरिटेरिया दोनों ही यहाँ पर जो है मैंग्रोव पादप के अंतर्गत आते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।